हेलो गाइस, कैसे हो? ये है प्लेयर मनवा का पार्ट 8। मैंने बाकी पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैं एक न्यू माना हेड समन भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। और ज़्यादा बात करते ना हुए चलिए शुरू करते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, और मानवा भी सजेस्ट करना, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चैप्टर की स्टार्ट में हमें उस मॉन्स्टर लड़की की पास दिखाया जाता है जो कह रही थी कब था वो जब इस जंगल को मेरे हवाले कर दिया था, कब से इस चांद की रोशनी को देखना मेरी जिंदगी का खुशी बन गया था, और कब मैं इस अकेलापन को ढूंढ निकाली। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो इस लड़की को देख रहा था। तभी वो इस लड़के से पूछती है, कौन है तू? फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई किसी से कह रहा था, हाँ मैं सच कर रहा हूँ, मेरे साथ आओ। फिर हमें एक लड़का एंड लड़की दिखाई जाती है जो लड़की कहती है, क्या तुम श्योर हो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो यहाँ पर ही रहती है? फिर वो लड़का कहता है, और कौन ही होगा जो इस जंगल के बीच में रहेगा, और तुमने तो कहा है कि वो लड़की देखने में नॉर्मल नहीं है। फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो हमारी मॉन्स्टर गर्ल को देख रहा था। वो कहता है, हाँ मैं सच कर रहा हूँ और मैं कल रात उसके साथ मिला भी हूँ, चुपचाप मुझे सिर्फ फॉलो करो। तभी वो लड़की कहती है, कभी कभी तुम सादा ही करते हो। फिर लाल बाल वाला लड़का कहता है, चलो चलो अब घर चलते हैं। फिर वो लड़का कहता है, अरे मैं भूल गया कौन सा रास्ता था, लगता है अब तक तो सब लोग आगे होंगे। तभी वो लड़का कहता है, देखो वहाँ पर है वो टीचर। तभी हमारा टीचर कहती है, बच्चे मुझे ये मत बुला। तभी वो पीले बालों वाला लड़का कहता है, टीचर आज मैंने मेरे साथ अपने दोस्तों को भी लाया हूँ। फिर वो लाल बालों वाला लड़का कहता है, तो क्या उसका कहानी सच था जंगल के टीचर के बारे में? फिर वो लड़की कहती है, हाँ लगता तो है। तभी वो पीले बालों वाला लड़का कहता है, गाइस जल्दी से यहाँ आओ और उन्हें हाय कहो, तुमने तो कहा है तुम प्लेयर बनना चाहते हो। फिर वो दोनों कहते हैं, क्या सच में? फिर वो दोनों हमारे टीचर के पास जाते हैं एंड उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर हमारी टीचर कहती है, मुझे उन्हें कुछ सिखाने की कोई चाहत नहीं थी, और वैसे भी मेरे अंदर सिखाने की इंटरेस्ट और टैलेंट भी नहीं है। जो मेरे पास पावर्स है वो मेरी जब मैंने जन्म लिया है तब से ही ये पावर्स मेरे अंदर है, और वैसे भी ये दोनों तरफ से अच्छा है क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ बात करने में अच्छा लगता है। जब इन लोगों की बात करने की आवाज़ इस जंगल में गूंजती थी तब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता था। फिर वो सब हमारे टीचर को कहते हैं, टीचर इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमारे टीचर कहती है, क्या तुम लोग मुझे छोड़ के जा रहे हो? तभी वो लाल बालों वाला कहता है, हाँ हमें जाना पड़ेगा और कल की प्लेयर टेस्ट के लिए तैयार होना पड़ेगा। तभी वो पीले बालों वाला कहता है, क्योंकि आपने हमें सिखाया है हम ज़रूर इस टेस्ट को पास करेंगे। तभी टीचर कहती है, हाँ लगता है मजाक मजाक में वक्त इतना जल्दी बीत जाता है। तभी वो लाल बालों वाला कहता है, हाँ टीचर आप हमारे साथ टावर में आ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर आप आ गए तो आप बहुत आसानी से टॉप 100 में आ जाएगी। तभी टीचर कहती है, मैं जाना तो चाहती हूँ पर मैं इस जंगल को छोड़ नहीं सकती। तभी वो लड़की कहती है, ए तुम इस मूड को किरकिरा मत करो, तुम्हें तो पता ही है टीचर जंगल के बाहर जाना पसंद नहीं करती। तभी वो लाल बालों वाला लड़का कहता है, हाँ मुझे पता है पर मैं टीचर को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। तभी वो पीले बालों वाला लड़का कहता है, आप हमारे लिए चिंता मत कीजिए। फिर वो उसे गले लगा लेता है, अगर हम इस टावर को चढ़ भी रहे हैं तो हम सुरक्षित वापस आ जाएंगे, तो हमारे लिए इंतजार करना टीचर। तभी टीचर उसके सर पे एक किस करती है। टीचर कहती है, मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग इतने क्यूट कैसे हो सकते हो। फिर वो बाकी सबके सर पे एक एक किस करती है और कहती है, अपना ध्यान रखना और जल्दी ही वापस आना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं टावर के टेस्ट देने के लिए। फिर हमारे टीचर कहती है, लगता है फिर से मैं यहाँ पर अकेले होंगी, और वैसे ही मैं उन सब के लिए इंतजार करना शुरू किया। मैं सोच रही हूँ तुम लोग अब तक कितने ऊपर जा चुके हो। मैं आशा करती हूँ तुम कोई डेंजरस जगह पे ना जाओ। पर तुम लोग क्यों इस टावर को चढ़ना चाहते हो? तुम लोग चाहते तो मेरे साथ यहाँ पर भी रुक सकते थे। अगर तुम लोग प्लेयर्स भी ना बनो, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम मेरे बच्चे हो। कोई बात नहीं अगर तुम लोग हार मान लो, मैं सिर्फ आशा करती हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तभी हमारा टीचर कुछ चीज़ सेंस करती है और थोड़ा अलर्ट हो जाती है। तभी हमें देखा जाता है अवलोन गिल्ड जो उस मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर आए थे।
तभी वो लोग उस मॉन्स्टर को उस पहाड़ से धक्के मार के नीचे फेंक देते हैं। फिर हमारे टीचर दूर से ये सब देख रही थी। फिर टीचर सोचती है ये अवलोन गिल वाले ये और भी ज़्यादा प्लेयर टेस्ट फेलियर्स इस जंगल में डिस्पोज कर रहे हैं। ये इस जंगल को खुद की कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी वो कुछ देख के शौक हो जाती है और कहती है मैं सिर्फ उन्हें सेफ देखना चाहती थी। ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अपने सपने को कामयाब नहीं कर सके। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो लोग प्लेयर्स भी बन जाए, पर जब तक वो लोग सुरक्षित वापस आ जाए। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों ऑलरेडी मॉन्स्टर बन चुके हैं। तभी टीचर दौड़ के जाती है और उन्हें गले लगा लेती है और बेचारी फूट फूट के रोने लगती है। फिर वो रोती हुई कहती है पर ये कैसे हुआ? अगर मैं उन लोगों को उस वक्त रोक लेता तो ये नहीं होता। अगर मैं उस वक्त उन लोगों को हार मानने के लिए कह देती। मैं तो आशा कर रही थी तुम हार मान लो। फिर हमें स्टोरी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सियोल जिन्यू को यह सब कह रही थी, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तभी सियोल जिन्यू उसके गाल में हाथ रखता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने उन लोगों को मॉन्स्टर बुलाया, तो प्लीज़ रोना बंद करो। तभी एलिस टीचर के ऊपर हमला कर देती है और कहती है सियोल जिन्यू से दूर रहो। तभी टीचर दूर हट जाती है और कहती है तो बताओ राम तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजेगा? तुम लोग भी उनकी तरह ही मर जाओगे और एक जिंदा लाश बनकर यहाँ पर वापस आओगे। इससे अच्छा तुम लोग हार मान जाओ। तभी केली चिल्ला के कहती है तुम इतना ज़्यादा श्योर से कैसे कह सकती हो? हम तो तुमसे अच्छा ही है, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रही हो। तुम्हें किस बात की इतनी चिंता है? अगर तुम हमारे लिए इतना ज़्यादा चिंतित हो कि हमारे लिए रो भी सकती हो तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं करती? इस तरह हम तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तभी टीचर कहती है चुप रहो। तभी वो बार बार चिल्ला के चुप रहो कहने लगती है और अपने दिमाग में भी कहती है रुक जाओ। तभी वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में तब्दील हो जाती है। फिर वो अपने दिल में कहती है मुझसे दूर रहो। तभी वो अपने हाथ को केली के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करती है और अपने दिल में फिर से कहती है मैं नहीं चाहती। तभी केली सियोल जिन्यू के सामने एक शील्ड की तरह खड़ी हो जाती है। फिर टीचर अपने दिल में कहती है मैं दोबारा अपना उम्मीदें लगाना नहीं चाहती। तभी वो अपने अटैक केली के सीने पे लगाकर रोक देती है। तभी टीचर कहती है क्यों और कैसे तुम लोग मुझे रोक रहे हो? फिर हमें दिखाया जाता है टीचर के पुराने स्टूडेंट्स जो उसके पैर को पकड़ रहे थे। क्या तुम लोग सच में चाहते हो मैं उन लोगों के ऊपर विश्वास करूं? तुम लोग इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद भी तुम सब मुझे उम्मीदें दे रहे हो? तभी टीचर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तभी वो पूछती है तुम दोनों तुम्हारा नाम क्या है? फिर केली कहती है मेरा नाम लिबर एंड ये है सियोल जिन्यू, हीरो सियोल जिन्यू। अरे पता नहीं ये ट्रांसलेटर बार बार बदलता रहता है। एक बार एक कहता है केली, दूसरे कहता है लिबर। मैं तो इसे केली ही बुलाऊंगा। फिर टीचर कहती है यू सियोल जिन्यू एंड केली, क्या तुम मुझे एक चीज़ प्रॉमिस कर सकते हो? जितने वक्त गुजरना है गुजरने दो। क्या अपने सपने पूरे करने के बाद क्या तुम मेरे पास वापस आओगे? ये कहते कहते वो रो देती है। ये देख के केली भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर टीचर कहती है और इस तरह ही मैंने फिर से इंतज़ार करना शुरू किया। फिर हमें सियोल जिन्यू से पता चलता है उस दिन के बाद 3 दिन बीत चुका है। फिर सियोल जिन्यू कहता है जब मैं अपने नींद से उठा हूँ तब से टीचर ने हमें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। फिर टीचर कहती है ट्रेनिंग एकदम सिंपल है, तुम लोग सिर्फ 3 दिन के लिए भागोगे और मेरे हाथ मत लग जाना नहीं तो मारे जाओगे। फिर सियोल जिन्यू कहता है और मैं पहले ही कह दूँ वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। फिर टीचर कहती है बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चों में तुम ही हो जिसे मैंने 3 दिन में पकड़ नहीं पाई। तुम भागने में बहुत अच्छे हो और इतना ही मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। गुड जॉब, यू पास। ये देख के सियोल जिन्यू के लिए एक दूसरे की तरफ देखता है और कहता है देख दादी। फिर सियोल जिन्यू कहता है हमने कर दिया केली, हम जिंदा है। तभी केली कहते हैं हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हम बिस्तर में सो सकते हैं। मतलब वो वाला सोना है, वो वाला सोना नहीं, जो वाला सोना तुम समझ रहे हो। फिर टीचर कहती है अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, ये जो ट्रेनिंग मैंने तुम्हें दिया है ये है अगर तुम्हारी एनिमी तुमसे स्ट्रांग हो उससे कैसे बचना है। फिलहाल इससे अच्छा ट्रेनिंग मैं तुम्हें नहीं दे सकती।
ये ट्रेनिंग टावर में स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए एक काम का चीज़ है। टावर में प्लेयर बनना ये नहीं है कि हमेशा जीतना ही है, टावर में जिंदा रहना भी एक चीज़ है। और टावर में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, है ना। फिर केली कहती है मुझे पता नहीं पर क्यों मुझे डेजावू का फीलिंग आ रहा है। तभी सियोल जुन्यू कहता है टीचर क्या आप हमें फिर से वो कराने वाली है। लगता है तुम्हें खुद ही उस इंसान को पूछना पड़ेगा। फिर टीचर कहती है कम ऑन बेबी। फिर खतरे की घंटी बजती है और लैंड होता है हमारा रन। फिर रन कहता है केली एंड सियोल जुन्यू, मैंने सुना है तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो और तुमने जहन्नुम के बारे में कुछ कहा है। मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा असली जहन्नुम क्या होता है, क्योंकि अगले 4 दिन के लिए तुम्हें सिर्फ सपने में मैं दिखाई दूंगा। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखा जाता है और हमें दिखा जाता है डीन जो कहता है आज ही वही दिन है जिस दिन प्लेयर टेस्ट होगा। हमें टावर की फ्रंट गेट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे। फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो किना को पसंद करता है। फिर वो कहता है क्या एवरीवन रेडी है, हमारी एग्जाम शुरू होने वाला है, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी एक लड़की कहती है ये बेवकूफ़ क्या कर रहा है। तभी प्रेस्टिस कहता है इसे अकेला छोड़ दो, इसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। फिर हमें किना दिखाई जाती है जो सोचती है हाँ ये सारे कैंडिडेट्स तो फर्स्ट टेस्ट के ही कैंडिडेट्स है और वो लड़का वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। फिर प्रेस्टिस आ जाता है और कहता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो और किसे ढूंढ रहे हो तुमने कहा था कि तुम सियोल जुन्यू को पसंद नहीं करते, पर सच तो ये है तुम उसे पसंद करते हो। तभी इसके मुंह पे पड़ता है जोर का मुक्का, वो भी प्यार से। किना कहती है मैंने तुम्हें कहा है मुझे इस तरह की मजाक पसंद नहीं है। तभी प्रेस्टिस कहती है मुझे माफ कर दो, तुम्हारी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फनी था। तभी विलेज गार्ड अनाउंस करते हैं हम जल्दी ही प्लेयर टेस्ट का फाइनल राउंड शुरू करने वाले हैं, तो कैंडिडेट्स खुद को तैयार कर लीजिए अंदर जाने के लिए। फिर प्रेस्टिस कहता है मैं तो आसपास सियोल जुन्यू को नहीं देख रहा, हम क्या करें अब। तभी किना कहती है चुप रहो, वो ऐसे ही आ जाएगा। तभी किना सामने जाती हुई कहती है अच्छा ठीक है मैं पहली जाती हूँ। फिर प्रेस्टिस कहता है अरे मेरे लिए भी तो रुको। तभी प्रेस्टिस कुछ देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है। फिर हमें बहुत बड़ा आदमी दिखाया जाता है जो गेट के सामने खड़ा हुआ था और किना को रोकता है। फिर किना कहती है एक्सक्यूज मी क्या आप बाजू में हट सकते हैं, आपने तो सुना ही होगा विलेज गार्ड ने सबको प्रिपेयर करने के लिए कहा है, क्या आप सुन नहीं सकते। तभी वो आदमी कहता है यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है, चले जाए यहाँ से। फिर किना कहती है मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगी, यहाँ से हट जाओ। तभी वो गेंडा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो, तुम तो सिर्फ यहाँ पर अपने लक के दम पर ही आई हो, इसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा प्राइड है, तुम सच में कचरा हो। फिर हमें दूसरा लड़की कहती है क्या किना ठीक होगी, क्या हमें उसे हेल्प करना नहीं चाहिए। फिर प्रेस्टिस कहता है हाँ ये मुझे बहुत ही ज्यादा सर दर्द दे रहा है। वो काले बालों वाला आदमी मैंने उसके बारे में सुना है, मैंने सुना है वो ग्रुप बी का ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो अकेला ही पूरे ग्रुप बी को खत्म कर दिया। सब लोग जहाँ पर हो वही ही रुक जाओ, क्योंकि आसपास कोई सुपरवाइजर भी नहीं देख रहा। मैं पता नहीं है ये क्या करना चाहता है। वो आदमी यही चाहता है हम वहाँ जाए और उसके ऊपर हमला करके एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा करे। फिर वो आदमी सोचता है ये लड़की तो 1 इंच भी नहीं हिली और लगता है इसे गुस्सा दिलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इस ग्रुप सी की ज़्यादातर कैंडिडेट्स ही बात भी नहीं करते। पर मुझे यहाँ पर कैंडिडेट्स के नंबर्स और भी ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, ये मुसीबत तुमने खुद पर ही लाया है। फिर वो किना के ऊपर हमला करते हुए कहता है ग्रुप सी मैं तुम्हारा बिहेवियर ठीक करूंगा। तभी वो लड़का जिसका नाम है शोनन जो किना को पसंद करता है वो उस आदमी के मुंह पे अपनी डंडा घुमा के मारता है। तभी किना कहती है शोनन उसके ऊपर अटैक मत करो, अगर तुम पहले अटैक करो तो। फिर शोनन वो आदमी से कहता है तू किसे कचरा कह रहा है, अपनी बात वापस ले और नहीं तो मैं तुझे मजबूर कर दूंगा। फिर किना कहती है ये बेवकूफ इतने आसानी से इस आदमी के चाल में गिर गया, अब हम उसे इस फाइट के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। तभी वो आदमी शोनन का पैर पकड़ लेता है और कहता है क्योंकि तुमने मेरे ऊपर पहले अटैक किया है इसलिए मैं सिर्फ खुद को डिफेंड करूंगा। तभी वो आदमी शोनन को पकड़ के जमीन में पटक कर मारता है। फिर वो किना की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि आप
5 सेकंड बीत चुका है, अब तुम क्या करने वाले हो? फिर किना कहती है लगता है और कोई रास्ता नहीं है। तभी वो अपनी स्पीड को समन करती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा गेम खेलूंगा, आजा बड़े साइज के मच्छर। तभी वो मॉन्स्टर कहता है हा, जैसा मैंने सोचा था, आजा। फिर पेस्टिस कहता है अच्छा इसलिए इतना ज़्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहा था, इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। इसके बाजू में जो लड़की जिसका नाम है सुमामा, वो कहती है लगता है ये मॉन्स्टर एक सी ग्रेड का प्लेयर तो होगा। फिर पेस्टिस कहता है सब लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तभी इस मॉन्स्टर के ऊपर एक खतरनाक बिजली गिरता है और उसे जमीन में धंसा देता है। तभी सभी कैंडिडेट बात करने लगता है कि ये क्या हुआ, आसमान से एक खतरनाक बिजली गिरा। फिर पेस्टिस कहता है नहीं, ये कोई बिजली नहीं है, कोई अभी इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही शॉट में खत्म कर दिया। फिर किना कहती है नहीं, ये तो ह्योसियो जुनियो है, और देखो भाई का ऑरा क्या खतरनाक लग रहा है। फिर हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे टीचर ने सियो जुनियो को एक से क्या कहता है क्लॉक दिया है, क्लॉक वो पीछे जो पहनता है। सियो जुनियो पूछता है टीचर ये क्या है? फिर टीचर कहती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ग्रेजुएशन गिफ्ट है, तुमने बहुत अच्छा काम किया सियो जुनियो, तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे। मैं इस कपड़े को मेरे पास लंबे वक्त के लिए रखा था। फिर सियो जुनियो कहता है क्या आप सिर्फ मुझे यही देने वाली है? फिर केली कहती है क्या ये अच्छा नहीं है, तुम्हें ये तो सारे गिफ्ट मिल रहा है। फिर सियो जुनियो कहता है क्या केली तुम इसे पहनना चाहती हो? फिर टीचर केली को पकड़ती हुई कहती है ओ मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाई, क्या तुम बहुत ज्यादा दुखी हो? तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। फिर केली कहती है अच्छा ठीक है अब मेरा सर छोड़ो। फिर टीचर कहती है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, पास्ट कुछ दिनों में ही वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया है कि मैं उसके आसपास रह के ही कह सकती हूँ। फिलहाल मुझे लगता है अब उसे जाने का समय आ गया है। फिर टीचर कहती है ह्योसियो जुनियो यहाँ आओ, मैं तुम्हें और भी एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर सियो जुनियो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो सोचता है और एक गिफ्ट, क्या वो मुझे और भी कुछ देना चाहती है? फिर टीचर सियो जुनियो को पकड़ती है और उसका सर पे उसे एक पुच्ची देती है। इससे तो हमारा सियो जुनियो शर्म से लाल ही हो जाता है और हमारा केली भी कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? फिर टीचर कहती है क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह दिया है, यही तुम्हारा लास्ट प्रेजेंट है। फिर सियो जुनियो कहता है पर आपने तो कहा था ये एक गिफ्ट है। तभी टीचर इसे आसमान की तरफ फेंक देती है और कहती है मैंने तुम्हें जहाँ पर टेस्ट हो रहा है वहाँ पर भी फेंका है, आके लीवर को भी अपने साथ ले जाना, आई मीन केली, वहाँ पर अपना ख्याल रखना। सियो जुनियो कहता है अरे मेरी मदद करो। तभी वो अपनी बॉडी को लाइटनिंग में बदल लेता है और उस आदमी के ऊपर गिरता है। फिर हमें हमारा इंस्ट्रक्टर मोमो दिखा जाती है जो कहती है ओ ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है, टेस्ट में जाने के पहले लगता है पार्टिसिपेंट्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होंगे, क्या मैंने सही नहीं कहा जजेस? फिर हमें सियो जुनियो को दिखाया जाता है जो सोचता है मुझे इतनी दूर से फेंका गया है पर यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से मेरी बॉडी में कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्या ये इस कपड़े की वजह से है? पर यहाँ का फ्लोर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तभी वो अपने नीचे देखता है और चिल्ला के उठता है। फिर वो कहता है अरे ये क्या है, ये तो एक इंसान है। फिर वो घबरा के कहता है मुझे माफ करना, मैंने नहीं देखा है, क्या आप सुन रहे हो? हेलो एक्सक्यूज मी। ये तो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, क्या ये मर चुका है? क्या मैंने किसी को मार डाला? तभी कोई पीछे से बुलाती है। तभी सियो जुनियो कहता है कौन है, किसका आवाज है? फिर हमें दिखाया जाता है वो असल में किना है जो कहती है सियो जुनियो वो खतरनाक है, वो मॉन्स्टर वो अभी भी जिंदा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर सच में जिंदा था और वो सियो जुनियो को सिर्फ मारने ही वाला था। तभी सियो जुनियो अपने पीछे देखता है और वो मॉन्स्टर ऑलरेडी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर दिया था और इतना ज्यादा खतरनाक था कि जमीन भी टूट चुका है। फिर किना सोचती है मुझे विश्वास नहीं होता, ये सिर्फ उस अटैक का सिर्फ एक आफ्टर शॉक है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये एक ऐसा अटैक है जिससे तुम कभी डॉज भी नहीं कर सकते। तभी वो कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो असल में सियो जुनियो है जो उस मॉन्स्टर का ब्लेड को बहुत आसानी से रोक लिया था। ये देख के वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सोचता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो हिल भी नहीं सकता। फिर वो मॉन्स्टर पूछता है तो तुम कौन हो? फिर हमें सियो जुनियो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस डेड सीरियस लग रहा था कि तू तो गया बेटे। फिर वो अपनी गर्दन घुमाता है
एन ग्रुप सी की कैंडिडेट्स की तरफ देखता है। तभी उसका नजर शोनान की तरफ जाता है। फिर वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। ये कह के वो उस मॉन्स्टर का ब्लेड को और भी ज्यादा टाइट करके पकड़ता है। इसके वजह से इस मॉन्स्टर को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था। फिर वो मॉन्स्टर कहता है तू बच्चे, तुझे क्या लगता है तू बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, आज मैं तुझे काट काट के तेरे टुकड़े कर दूंगा। फिर वो मॉन्स्टर सियो जिन्यू के ऊपर हमला कर देता है। तभी हमारा सियो जिन्यू करता है और फार्म। फिर वो बुलाता है केली को। तभी वहाँ पर होता है बड़ा धमाका और ये देख के बाकी सब कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें सियो जिन्यू को दिखाया जाता है जो बहुत आसानी से एक्सकेलिबर की मदद से उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। फिर सियो जिन्यू कहता है तुम मेरे ऊपर अचानक से हमला क्यों करने लगे, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं प्लेयर टेस्ट नहीं दे सकता था। ये देख के तो हमारा किना भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है हाय दैया मार डाला। माफ करना ये नहीं कहता, कहती है कि क्या ये सच में सियो जिन्यू है। इन 10 दिनों में उसके साथ क्या हुआ है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। फिर सियो जिन्यू मुड़ता है और उनकी तरफ चलने लगता है, पर वो बेवकूफ अपने ही कपड़े पे खुद ही पैर रख के अपने मुंह के बल गिरता है और अपनी सारे ऑरा माइनस करता है। देख के तो बाकी कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उनके मुंह में कोई लफ्ज भी नहीं है इस बेवकूफ को कहने के लिए। तभी ये बेवकूफ अपने सर जमीन से निकालता है और कहता है ये कपड़े बहुत ही ज्यादा लंबे हैं, मैं तो इनके वजह से चल भी नहीं सकता। फिर सुमामा पेस्टिस को कहती है क्या तुम्हें लगता है उसने उस मॉन्स्टर को हराया है। फिर पेस्टिस कहता है तुमने तो देखा ही है, मैं और क्या कहूँ। अभी केली आती है और उसके सर पे घुसन मारती है और कहती है पहले मुझे ये बताओ क्या तुम एक इंसान भी हो बेवकूफ, तुम ये सब क्या कर रहे हो, अगर तुम करना चाहते हो तो अच्छे से करो ना। तुमने मुझे बीच फाइट में बुला लिया, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी बेवकूफ के बच्चे। तभी सियो जिन्यू कहता है मुझे माफ कर दो केली। ये देख के तो हमारा किना भी हंस देती है और कहती है हाँ तुम सच में नहीं बदले हो सियो जिन्यू। ये देख के तो पेस्टिस भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुमामा को पूछता है क्या तुमने कभी किना को इस तरह हंसते हुए देखा है। सुमामा कहता है तुम क्या बेवकूफ हो, तुम क्या कर रहे हो। फिर किना सियो जिन्यू केली के पास जाती है और कहती है मुझे पता है तुम दोनों एक अच्छे रिश्ते में हो, पर तुम दोनों कितनी देर इस तरह लड़ते रहोगे। फिर सियो जिन्यू कहता है हाँ मुझे माफ करना। किना कहती है तुम्हें पता भी है एग्जाम सिर्फ शुरू ही होने वाला है, मैं तो पहले जा रही हो, तुम अपना देख लो। तभी सियो जिन्यू के लिए अपने होश में आता है और कहता है अरे रुको रुको हमारे लिए भी तो रुको। तभी टावर का गेट ओपन होने लगता है और बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी उससे आता है। फिर सियो जिन्यू कहता है फाइनली अब ये शुरू होने वाला है। तो गाइस आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वाचिंग। इसका आगे का चैप्टर्स भी और बहुत जल्दी आ जाएगा और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की, पर मैं जितना कर सकूँ कर रहा हूँ। और हेरसमन मनुआ का भी पार्ट आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड पीस।